तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रपोर्शनिंग ऑफ मटेरियल के बारे में कि किस तरीके से मटेरियल की क्वांटिटी कैलकुलेट की जाती है इन केस ऑफ ओपन ग्रेडेड प्रीमिक्स सरफेसिंग। तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसके बाद आपको कभी दिक्कत नहीं होगी ओपन ग्रेडेड प्रीमिक्स सरफेसिंग में मटेरियल के कंजप्शन क्वांटिटी निकालने में। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। हेलो इंजीनियर्स, मैं इंजीनियर विवेक कुमार पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हाईवे कंस्ट्रक्शन बाय सिविल गुरुजी में, जहां हम बात करते हैं कंप्लीटली सिविल इंजीनियर्स के ग्रोथ के रिगार्डिंग। तो आज जिस कोर्स के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है ओपन ग्रेडेड प्रीमिक्स सरफेसिंग। एंड ओपन ग्रेडेड कोल्ड मिक्स इज अ कोर्स एग्रीगेट मिक्स विथ अ लार्ज अमाउंट ऑफ एयर वॉइड्स टू अलाउ फॉर वाटर टू ड्रेन। ये एक तरह का कोल्ड मिक्स है जिसे हम प्रिपेयर करते हैं कोल्ड मिक्स प्लांट में। ओपन ग्रेडेड है यानी कि यहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ एयर वॉइड्स प्रेजेंट रहते हैं फॉर द पर्पस ऑफ ड्रेनेज। This mix can be used as a surface or wearing course and show excellent resistance to fatigue, reflection cracking, rutting and shoving। Reflection cracking और fatigue के बारे में आप लोगों को जानकारी होगी, लेकिन rutting और shoving क्या होता है वो मैं बताता हूँ। Rutting is caused by deformation or consolidation of any pavement layer or subgrade। तो यहां पे क्या होता है कि डिफॉर्मेशन हो जाता है आपके पेवमेंट लेयर का। ये किस कारण से होता है? तो इसका कारण होता है इनसफिशिएंट पेवमेंट का थिकनेस आप प्रोवाइड किए हैं, या फिर लैक ऑफ कंपैक्शन की वजह से ये होता है, या फिर जो आप एस्फाल्ट का मिक्स प्रिपेयर किए हैं वो मिक्स में आपका जो मटेरियल है वो एज पर प्रॉपर क्वालिटी नहीं है। और शोविंग क्या होता है उसके बारे में भी हम जानते हैं कि शोविंग जो होता है इसमें पेवमेंट जो सरफेस होता है उसका बल्जिंग हो जाता है। ये किस कारण से होता है? तो ये प्लास्टिक मूवमेंट के कारण होता है आपके पेवमेंट के। और ये कहां पे ऑकर होता है? जिस भी पॉइंट पे आप व्हीकल का ब्रेक को अप्लाई करते हैं उस पॉइंट में आपका शोविंग होता है यानी कि बल्जिंग क्रिएट हो जाता है। अब जानते हैं ओपन ग्रेडेड प्रीमिक्स सरफेसिंग में कौन कौन से मटेरियल यूज होते हैं। तो मटेरियल जो इसमें यूज किए जाते हैं वो होते हैं एग्रीगेट्स। और एग्रीगेट जो यहाँ पे नॉमिनल साइज होता है आपके एग्रीगेट का वो 13.2 mm होता है, और साथ ही साथ 11.2 mm का भी हम एग्रीगेट यूज करते हैं। इसमें जो दूसरा मटेरियल होता है वो होता है आपका बाइंडर। बाइंडर क्या होता है? तो बाइंडर में हम यूज करते हैं बाइंडिंग मटेरियल जो कि आपका होता है बिटुमिन। तो किस तरीके का बिटुमिन आप ओपन ग्रेडेड प्रीमिक्स सरफेसिंग में यूज करते हैं? तो आपको यहां पे बिटुमिन इमल्शन का यूज करना रहता है, ना कि विस्कोसिटी ग्रेडेड पेमिंग बिटुमिन का, क्योंकि जो आपका ओपन ग्रेडेड प्रीमिक्स सरफेसिंग होता है, जो प्रिपरेशन होता है वो आपका कोल्ड मिक्स प्लांट में किया जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में और देखते हैं कि किस तरीके से प्रोपोर्शनिंग वर्क यानी कि कितना मटेरियल आपका कंज्यूम होने वाला है आपके ओपन ग्रेडेड प्रीमिक्स सरफेसिंग के वर्क को एग्जीक्यूट करवाने में, यानी कि आपका कितना एग्रीगेट का कंजप्शन होने वाला है, कितना आपके बिटुमिन का कंजप्शन होने वाला है। इन सारे चीजों के बारे में हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं। तो यहां पे आपको एक स्टैंडर्ड बता दिया गया है कि कितना आपका मटेरियल का कंजप्शन होना है 10 मीटर स्क्वायर के एरिया में। तो सबसे पहले यहां पे जो हम प्रोपोर्शनिंग की बात करेंगे इसमें हम देखेंगे 10 मीटर स्क्वायर के एरिया में आपको अगर 20 mm थिकनेस का ओपन ग्रेडेड प्रीमिक्स सरफेसिंग प्रोवाइड करना है तो आपके कितने मटेरियल कंज्यूम होने वाले हैं इन केस ऑफ एग्रीगेट। तो जो भी आपका ओपन ग्रेडेड प्रीमिक्स सरफेसिंग होता है या फिर क्लोज ग्रेडेड प्रीमिक्स सरफेसिंग होता है या फिर मिक्स सील सरफेसिंग जिसे हम क्लोज ग्रेडेड प्रीमिक्स सरफेसिंग भी बोलते हैं, इसका हमेशा आपको थिकनेस लेना रहता है 20 mm, क्योंकि आपको मॉर्थ में बताया गया है कि इसका थिकनेस इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। यानी कि जो आपका ये लेयर होगा जिसे हम सरफेस कोर्स वियरिंग कोर्स में यूज करते
करते हैं, इस लेयर का थिकनेस आपको 20 mm ही मान के चलना है। और एज पर मॉर्थ यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे में आपको बताया गया है कि एक पर्टिकुलर एरिया में आप 20 mm थिकनेस के वर्क को एग्जीक्यूट करते हैं तो आपका कितना एग्रीगेट का कंजप्शन होता है। तो इस तरीके की चीज आप सीखना चाहते हो तो सिविल गुरुजी लेके आया है आपके लिए हाईवे कंस्ट्रक्शन कोर्स, जिसमें आपको बताया गया है इंट्रोडक्शन ऑफ लेयर के बारे में, इंट्रोडक्शन ऑफ सर्वेइंग कंपोनेंट्स के बारे में आपको पूरी जानकारी दी गई है, सर्वेइंग सेटिंग आउट क्या होता है, लेवलिंग क्या होता है, कैम्बर एंड इट कैलकुलेशन के बारे में आपको बताया गया है, किस तरीके से हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट को फिक्स किया जाता है, एस्टिमेशन बताया गया है आपको पूरे हाईवे कंस्ट्रक्शन का, साथ ही साथ आपको रिटेनिंग वॉल का एस्टिमेशन और बीबीएस भी बताया गया है, उसके साथ ड्रेनेज लाइन का एस्टिमेशन और बीबीएस भी बताया गया है। इसके बाद आपका मिक्स डिजाइन ऑफ जीएसबी एंड डब्ल्यूएमएम और टेस्ट फॉर सबग्रेड एंड अर्थवर्क भी बताया गया है। साथ ही साथ इसके मिक्स डिजाइन ऑफ बिटुमिनस कंक्रीट, क्वांटिटी सर्वे ऑफ ईच लेयर, स्पेसिफिकेशन एज पर मॉर्थ, बिलिंग वर्क एज पर बीओक्यू मोड एंड ईपीसी मोड। ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपको मिलता है आईएसओ सर्टिफाइड सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन। ये कोर्स का जो प्राइस है वो 34,000 रुपीज है, लेकिन जो फर्स्ट 100 इंजीनियर्स जो रजिस्ट्रेशन कराएंगे उनको ये कोर्स सिर्फ 8,847 रुपए में मिलेगा 730 डेज की वैलिडिटी के साथ, और साथ ही साथ आपको डेली डाउट सेशन मिलेगा। तो यहां आपका जो एरिया है वो 10 मीटर स्क्वायर है और जो आपका थिकनेस है वो 20 mm है। तो सबसे पहले हम 13.2 mm के एग्रीगेट के बारे में बात करते हैं, क्योंकि यहां पे दो प्रकार के आपको एग्रीगेट बताए गए हैं। पहला जो है वो है 13.2 mm का और जो दूसरा है वो 11.2 mm का। तो 13.2 mm के एग्रीगेट के लिए तो सबसे पहले आपको सीव एनालिसिस करना रहेगा। तो सीव एनालिसिस आप दो तरीके का सीव यूज करेंगे, जो कि आपका होगा 22.4 mm का और 11.2 mm का। तो 22.4 mm के सीव से आपका 100% पासिंग हो जाना चाहिए और 11.2 mm के सीव में आपका 100% रिटेन हो जाना चाहिए। और ये जो मटेरियल का कंजप्शन होगा आपके 10 मीटर स्क्वायर एरिया में 20 mm थिकनेस आपको देना है इस लेयर का, तो जो टोटल कंजप्शन आपको बताया गया है एज पर मॉर्थ वो है 0.18 क्यूबिक मीटर। और जो दूसरा टाइप का एग्रीगेट है यानी कि 11.2 mm साइज का जो एग्रीगेट है, इसके लिए भी आपको सीव एनालिसिस करना रहेगा और 13.2 mm के सीव से ये पूरे मटेरियल पास हो जाने चाहिए और 5.6 mm के सीव में ये पूरे मटेरियल रिटेन हो जाने चाहिए। तो यहां पे आपको कंजप्शन बताया गया है कि कितना कंजप्शन 11.2 mm के कोर्स एग्रीगेट का होना है। तो 11.2 mm का जो एग्रीगेट रहेगा आपका, इसका टोटल कंजप्शन होना है 0.09 क्यूबिक मीटर। यानी कि आपको जब 10 स्क्वायर मीटर में इस वर्क को एग्जीक्यूट करेंगे और 20 mm थिकनेस का आप लेयर देंगे तो 13.2 mm का जो एग्रीगेट होगा उसका कंजप्शन 0.18 क्यूबिक मीटर है और 11.2 mm का जो कंजप्शन होगा वो 0.09 क्यूबिक मीटर है। यानी कि आपका टोटल कंजप्शन यहां पे निकल गया, जो आपके कोर्स एग्रीगेट लगने वाले हैं 10 स्क्वायर मीटर एरिया में वो होंगे 0.27 क्यूबिक मीटर। यानी कि आप एग्रीगेट का कंजप्शन यहां से निकाल सकते हैं कि कितना कंजप्शन आपका हो रहा है 10 मीटर स्क्वायर में। तो कितना हो रहा है कंजप्शन, तो 0.27 क्यूबिक मीटर कंजप्शन हो रहा है। तो इस हिसाब से अगर आपके पास 100 स्क्वायर मीटर एरिया है, 200 स्क्वायर मीटर एरिया है, 500 स्क्वायर मीटर एरिया है, तो आप निकाल सकते हैं कि आपका कितना कंजप्शन हो रहा है। आपको सिंपल यूज करना है यूनिटरी मेथड को कि अगर आपका 10 स्क्वायर मीटर में एग्रीगेट का कंजप्शन है 0.27 क्यूबिक मीटर, तो अगर आपको 100 स्क्वायर मीटर में इस वर्क को एग्जीक्यूट करवाना है तो कितना कंजप्शन होगा। तो सिंपल यूनिटरी मेथड आपको यूज करना है, इससे आप निकाल सकते हैं आपके एग्रीगेट के एक कंजप्शन को। सेम इसी तरीके से आपको निकालना रहता है बाइंडिंग मटेरियल के कंजप्शन का रिपोर्ट। आपको इसमें बताया गया है कि इतने क्यूबिक मीटर में आपका बाइंडिंग मटेरियल कितना लगने वाला है। इसके बारे में जो आपको कंप्लीट जानकारी मिलेगी वो हमारे कोर्स हाईवे कंस्ट्रक्शन में मिलेगा, जहां पे आपको पूरा कंस्ट्रक्शन प्रोसीजर बताया गया है कि किस
किस तरीके से आप मटेरियल का प्रोपोर्शनिंग करते हैं वो भी आपको अलग अलग लेयर के हिसाब से बताया गया है। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने बात किया कि किस तरीके से ओपन ग्रेडेड प्रीमिक्स सरफेसिंग के केस में एग्रीगेट के मटेरियल का कंजप्शन कितना होने वाला है, हम कैसे निकालते हैं। आपको एक यहाँ पे स्टैंडर्ड मेथड बताया गया है, उसके हिसाब से आप निकाल सकते हैं आपके पास कितना भी एरिया हो वहां कितना कंजप्शन होने वाला है आपके ओपन ग्रेडेड प्रीमिक्स सरफेसिंग के मटेरियल का। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। और आगे की और इंफॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए बेल आइकन पे क्लिक करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।